नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओंकारेश्वर भगवान की, तारकेश्वर महादेव की, तारा बाबा जी की, कुबेरेश्वर महादेव की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से
तारा बाबा जी की ये पवित्र कुटिया, जहाँ आप और हम बैठकर भगवान शिव की पवित्र कथा का लाभ ले रहे हैं। बड़े भाग्यशाली हैं सिरसा नगर के सभी रहनिवासी, जिन्होंने इस पवित्र कथा को तारा बाबा जी की कुटिया में बैठकर श्रवण किया है। कथा करवाने वाले स्वयं तारा बाबा जी हैं, कथा सुनने वाले भी तारा बाबा जी ही हैं, और कथा को बाँचने वाले भी देवाधिदेव महादेव स्वरूप तारा बाबा ही हैं। कथा के आयोजक के रूप में विराजमान श्री गोपाल कांडा जी, विधायक सिरसा, पूर्व गृह राज्य मंत्री हरियाणा सरकार, श्री गोविंद कांडा जी, मुख्य सेवक श्री बाबा तारा जी की कुटिया, वरिष्ठ भाजपा नेता सिरसा हरियाणा। तारा बाबा जी की ये कुटिया, जहां आप और हम बैठकर भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं, ये कोई साधारण सा स्थान नहीं है। पीछे की आवाज, ये कोई साधारण सा स्थान नहीं है जहां पर बैठकर आप और हम भगवान शंकर की अविरल कथा को श्रवण कर रहे हैं। शिव का एक स्वरूप, शंकर भगवान का ही एक प्रतिबिंब, भगवान देवाधिदेव महादेव का ही एक स्वरूप, श्री तारा बाबा जी के रूप में एक बक्सों की आवाज बढ़ाओ, बक्सों की आवाज बढ़ाओ। एक शिव की कृपा, भगवान शंकर की करुणा, भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा जब होती है, भगवान शंकर की जब तक करुणा ना हो, कृपा ना हो, तब तक आप और हम भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शंकर की अविरल भक्ति को यदि आप प्राप्त कर रहे हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति में यदि आप डूबे हैं, भगवान शिव की भक्ति को आप धारण कर रहे हैं, तो ये अपने भीतर एक भाव प्रकट कर कर रखो कि ये भक्ति जब तक शिव नहीं दिए तब तक नहीं हो पाई, और भगवान ने जब भगवान शंकर ने आपको भक्ति दी तब आप शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर उस कथा का लाभ ले। और तेरी कृपा बिना न हिले
एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, तनु तनु बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष शक्ति हारी शंभु तार तार तू। शिव कोई पशु है, कोई पक्षी है, कोई जलचर है, कोई थलचर है, कोई मनुष्य है, कोई मानव है, जिसने भगवान शंकर की भक्ति को किया, जिसने भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण किया। मेरे देवादिदेव महादेव ने, मेरे शंकर भगवान ने, मेरे ओघड़दानी ने, मेरे शंभू ने उसको देने में कमी नहीं की। मेरा ओघड़दानी, मेरा शंभू, मेरा शंकर भगवान, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी उसको देने में कभी कमी नहीं की। बस एक चीज है, शंकर को पहचानना सीख। तारा बाबा की कुटिया में जो कथा चल रही है वो श्री गुरु शिव पुराण की कथा चल रही है। माता, पिता, गुरु, शिक्षक, इनको पहचानना बड़ा कठिन काम है। हमने पहले भी कथा में कहा, इनको कोई पहचान नहीं सकता। जो पहचान गया एक बार देवादिदेव महादेव की कृपा को, जो जान गया एक बार भगवान शंकर की अविरल भक्ति को, समझ लो उसकी जिंदगी सार्थक हो, उसका जीवन सार्थक हो। आप सबने एक कथा सुन रखी है शिव पुराण की, उस कथा को आपने श्रीमद् भागवत में भी सुना, समुद्र मंथन की कथा। उसको आपने भागवत में भी सुना है और उसको आपने शिव महापुराण में भी सुना, विष्णु पुराण में भी सुना, बरहा पुराण में उसको सुना, देवरी नारदी पुराण के अंतर्गत उसको सुना, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अंतर्गत उसका स्मरण किया। आपने सुना वो जो मंथन की कथा है, समुद्र मंथन की, उस मंथन में सारे देवताओं को क्या प्राप्त हुआ था? जम के बोलो जरा। अमृत। क्या मिला था? अमृत। शिव जी को क्या मिला था? विष। और जब देवताओं को अमृत प्राप्त हो गया, जब देवताओं को अमृत मिल गया, देवताओं को जब अमृत प्राप्त हो जाता है, देवता उस अमृत को प्राप्त कर लेते हैं, और देवादिदेव महादेव को जो विष मिल गया उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। बहुत बहुत ध्यान देना इस प्रसंग पर जरा, बहुत कीमती प्रसंग है ये, इसको समझना जरूरी है। श्रीमद् भागवत में भी मंथन की कथा है, विष्णु पुराण में भी मंथन की कथा है। विष्णु पुराण में भी मंथन की कथा है और शिव महापुराण में भी मंथन की कथा है। थोड़ा सावधानी से सुनेंगे तो इस प्रसंग को आपको समझ में आएगा कि भगवान शंकर के हिस्से में विष और देवताओं के हिस्से में अमृत है।
विष पीने वाले ने शोर नहीं मचाया। मान लो आपको प्रॉपर्टी का थोड़ा सा हिस्सा मिलता, आप जिस घर में रहते हो, सास ससुर के साथ रहते हो, अपने माता पिता के साथ में रहते हो, अपने परिवार के साथ में रहते हो, आपको अगर थोड़ा सा हिस्सा कम मिलता, थोड़ा सा हिस्सा अगर किसी ने आपको कम दे दिया होता, तो आप शोर नहीं मचाते क्या? जम के तो बोलो जरा। सास बड़ी बहू को ज्यादा दे दे या छोटी बहू को ज्यादा दे दे और एक बहू को कम दे दे, तो बहू शोर मचा देती है, 25 जगह जाकर के देती है। हमारी अम्मा तो, हमारी सास ने तो एक को अच्छा दे दिया और हमको कम दे दिया। कितना शोर मचा। शिव जी को विष प्राप्त हुआ, भगवान शंकर को विष मिला, भगवान शंकर को विष प्राप्त हुआ, पर देवाधिदेव महादेव ने शोर नहीं मचाया कि सबको अमृत मिल गया, मुझे विष क्यों मिला। और जब हम ये विचार कर कर बैठ जाते हैं कि अब हमारे भाग्य में जो होगा वो मिलेगा, मिलेगा, समय आए। अभी जैसे श्री गोपाल जी ने कहा, माननीय विधायक महोदय ने एक बात कही कि गुरुजी सारे पंडालों में लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, आप इस 1 नंबर 2 नंबर के पंडाल में कथा कह रहे हैं, तो एक प्रार्थना उन्होंने करी कि रात्रि के समय पर आप एक बार जितने पंडाल हैं सारे पंडालों में एक बार जरूर जाएं, और हम आएंगे, ऐसा नहीं। आपने जो निवेदन किया है हम पहुंचेंगे, बिल्कुल ऐसा संकोच ना कर। सभी पंडालों में हम जरूर जाएंगे। अब तुमने इंतजार करा, 1 दिन 2 दिन गुरुजी मिलेंगे, दर्शन होगा, बातचीत होगी, मिलेंगे मिलेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन। अब तुम इंतजार करते रहे और तारा बाबा की कुटिया में बाबा से प्रार्थना करते रहे, तो बाबा ने तुम्हारी सुनी कि नहीं सुनी? सुनी ना। शिव बाबा सुनता है। आपने चिल्ला चोट नहीं करी कि हाँ हमको गुरुजी नहीं मिले तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये चीज नहीं मिली तो हम चिल्लाएंगे, हमको ये प्राप्त नहीं हुआ तो हम चिल्लाएंगे ना। देवाधिदेव महादेव को अमृत नहीं मिला तो महादेव चिल्लाए नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो महादेव ने कुछ कहा नहीं, अमृत प्राप्त नहीं हुआ तो शंकर जी कुछ बोले नहीं। और शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेव भोले कैसे करूं तेरी सेवा। शीश गंगा की धार, गले सर्पों का हार, महादेवा भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे करूं तेरी सेवा। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा। भोले कैसे
तेरी सेवा में फूल ले आई, इसे भंवरा भी झूठा कराई। फूल कैसे चढ़ाऊं भोले कैसे रिझाऊं महादेवा, भोले कैसे करूं तेरी सेवा। जल झूठा, दूध झूठा, फूल झूठा, आदमी झूठा। जरा विचार करिए, तुम कौन से हरिश्चंद्र हो? अपन लंकाधिपति रावण ने शंकर जी को रिझाने के लिए एक बात कही थी कि मैं पापी, माना मैंने पाप किया है, पर तेरा नाम तो पतित पावन है, तू तो तारेगा ना। रावण ने किसी देवता की पूजन नहीं करी, पूजन करी तो केवल एक शंकर की। बाकी के सारे देवताओं को तो बंदी बनाकर रखा था, केवल महादेव को पूजता था, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया था केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं कि भक्त को भी तारते हैं और पापी को भी तारते हैं। रावण को यह मालूम पड़ गया था कि शंकर भक्त को भी पार लगाते हैं और पापी को भी पार लगाते हैं, इसलिए उसने शिव की आराधना। अगर तुम सतयुग में पैदा होते ना तो तुम्हें बहुत तप करना पड़ता, घोरों घंटे बैठे 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 शरीर में छेद पड़ जाते, मिट्टी जमती जाती, इतना तप करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब भगवान तुम्हारी सुनता। त्रेता में यज्ञ करना पड़ता, तब भगवान प्रकट होता, तब तुम्हारी सुनता, तो भी हजारों यज्ञ करते तो सुनता। द्वापर में तुम साधना करते तब भगवान तुम्हारी सुनता, हजारों बार साधना करना पड़ती तब सुनता। सबसे अच्छा युग है, जितना सतयुग में आनंद नहीं था, जितना त्रेता में नहीं था, जितना द्वापर में नहीं था, उससे अच्छा आनंद है कलयुग में। लोग कलयुग को दिन रात गाली देते हैं, हम कहते हैं कलयुग जैसा सुख नहीं मिलेगा। एक लोटा जल लेकर महादेव के पास चले जाओ, महादेव सुन लेता है और भंडार भर देता है। अब सतयुग में तुम साधना करो, तप करो, आराधना करो हजारों वर्ष की, तब जाकर भगवान सुनेगा। त्रेता में तुम साधना करो, यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, तब भगवान सुनेगा। द्वापर में तुम यज्ञ अनुष्ठान साधना करो, तब भगवान सुनेगा। केवल कलयुग एक ऐसा है, उस कलयुग में तुम केवल एक लोटा का जल लेकर शंकर जी के पास जाकर शिव जी को दिल से समर्पित कर देते हो और महादेव तुमको तुम्हारी बात को सुन लेता है। महादेव तुम्हारे उस भाव को श्रवण कर लेता, केवल एक लोटा जल। उसको पहचानना बहुत कठिन। जो पहचान गया एक बार की शंकर क्या है, शिव क्या है, और बुद्ध देने में पीछे कभी नहीं रहता। रावण को बाबा तूने लंका दिया है, भस्मासुर को तूने कंकण दिया है। वो देने में पीछे नहीं हटता, जब देता है इतना देता है कि लोगों से बटोरा नहीं जाता। बटोरा नहीं। जिस दिन पहचान जाओ शिव, जिस दिन जान जाओ आप देव अधिदेव महादेव, समझ लेना कि शिव को जानना बहुत कठिन है, पर शंकर खुद आपको जनाता है तो आप जान पाते हो। शिव खुद ज्ञान देता है तो आप ले पाते हो, वरना कठिन, बहुत कठिन। जिसको नहीं मिला वो दुखी होता है, दुखी होता है तो चिल्लाता है। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा होता है, पशुपति व्रत करा, आपका काम नहीं हुआ, शिव जी को 2 महीने से 3 महीने से जल चढ़ा रही है, आपका काम नहीं हुआ। बहुत आस लगाकर भगवान के मंदिर में आई और भगवान ने आपकी नहीं सुनी तो आपको क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। कभी कभी आपके साथ में भी ऐसा हुआ। बोलो सही है कि गलत है?
भगवान नहीं सुनता तब आप गुस्से में आ जाते, भगवान नहीं सुनता तब आप क्रोध में आ जाते, भगवान नहीं सुनता। एक पशुपति व्रत करा मैंने, एक बार कमर पर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी संतान के लिए, नहीं, फिर क्रोध आ। 2 बार प्रयोग करा, 3 बार करा, 4 बार करा, नहीं। मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, एक बात का स्मरण, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, और पूरे तारा बाबा की कुटिया में जितने भक्त बैठे हुए हैं, जहां जहां आप बैठकर कथा सुन रहे हो, जो रोड पर बैठे हुए हैं, दुकानों में बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को अच्छे से अपने अंदर उतारना। माँ के हाथ में दूध की बोतल है, बच्चा गोदी में बिलख रहा, रो रहा, चिल्ला रहा, मुझे भूख लगी है, दूध दे दो माँ। वो दूध की बोतल के लिए बिलख रहा है, रो रहा, छटपटा रहा, हाथ ऊंचा कर रहा, माँ उसको दूध नहीं दे रही, माँ उसको दूध की बोतल नहीं दे रही, माँ उसको दूध नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? क्योंकि वो दूध की बोतल में जो दूध है वो बहुत गर्म है। इतना गर्म दूध अगर मेरे बच्चे को दूंगी ना तो मेरा बच्चे का मुंह जल जाएगा, मेरे बच्चे का मुंह जल जाएगा, इसलिए वो दूध नहीं दे रही। बाटल उसके हाथ में है, दूध की बाटल उसके पास में रखी हुई है, बाटल वो पकड़ कर रखी हुई है, बच्चा रो रहा है, फिर भी माँ अपने बच्चे को दूध नहीं दे रही, क्योंकि बच्चे को दूध देगी, वो मना नहीं है कि दूध नहीं देगी, उसी के लिए तो भरा है, उसी के लिए तो लेकर आई है, उसी को तो पिलाना है, पर वो दूध इसलिए नहीं दे रही क्योंकि वो गर्म है, जब ठंडा होगा तब देगी। बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, माँ जानती है कि इसको दूध देना जरूरी है, रो रहा है, फिर भी माँ नहीं देती है। जब दूध ठंडा हो जाता है तब माँ उसको दूध दे देती है। उसी तरह तुम भी बिलखते हो, मेरा काम नहीं हुआ, मैंने ये करा था, मैंने पशुपति व्रत करा था, मैंने तो भगवान को जल चढ़ाया था। तुम भी बिलखते हो, तुम भी चिल्लाते हो, तुम भी क्रोध करते हो, तुम भी बहुत बहुत बिलखते हो, बहुत रोते हो। भगवान तुम्हारी सुनता नहीं है। क्यों नहीं सुनता? क्योंकि भगवान ये विचार कर कर बैठा है कि अभी रुक जा, अभी तेरे को देने का समय नहीं आया है, थोड़ा इंतजार कर, और इंतजार कर, जब मैं दूंगा तब तेरा पेट भर दूंगा। भगवान जब देगा पेट भर देगा। माँ जब दूध की बोतल देती है तो दूध की बोतल जब माँ को प्राप्त हो, माँ जब बच्चे को देती है, बच्चे का पेट भरा जाता है, और परमात्मा मेरा भोलेनाथ जब देता है तो दुनिया का भरण पोषण हो जाता है, पेट भरा जाता है, उतना मेरा महादेव देता है। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। वो देने में पीछे नहीं हटता, वो जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हमने पहले भी कहा था, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर, और महादेव देता है छप्पर फाड़ कर। महादेव कभी कम नहीं देता, उसकी देने की रीति ही ऐसी है, वो देता आपका। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माओं, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, जितने लोग गलियों में बैठे हैं, रोडों पर बैठे हैं, गार्डन में बैठे हैं, तारा बाबा की कुटिया में, रोड पर, दुकान पर, जहां बैठे हो, आस्था चैनल पर जो कथा सुन रहे हो, तुम ये अंदाजा लगा कर बैठना कि मेरा बाबा तुम्हें खाली नहीं रखेगा। तूने दिल से सुनी है ना, वो खाली नहीं रखेगा, वो खाली नहीं रखेगा। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न डालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा। आप उसको पाने का प्रयास करते, एक पत्र शिव तत्व को प्राप्त करना।
एलईडी वालों से निवेदन है, सारी एलईडियां चालू करी है, एलईडियां सब दूर की बंद है। कृपया निवेदन एलईडी वालों से, जहां जहां की एलईडियां बंद है वहां वहां की एलईडियां चालू करी है। शिव तत्व को पहचाना। ये लेफ्ट की एलईडियां बंद पड़ी हुई हैं, उसको देख लीजिए। हो गई चालू? पीछे वाले पंडाल की चालू करवा दी। शिव तत्व को पहचानना कठिन, जो जान गया। हम शंकर को क्या देंगे? हम देखो, आप अगर शिव जी को सोच रहे हो कि मैं जल से अभिषेक करता हूं, तो जल भी झूठा है जिसको हमने शिव को दिया। हम दूध से अभिषेक कर रहे हैं तो बछड़े ने उसको झूठा कर दिया, हम जिसको शिव को दे रहे हैं। एक फूल भी हम भगवान को दे रहे हैं तो वो पुष्प भी झूठा है, भौरे ने झूठा कर दिया। मनुष्य, मानव, ये सच्चा है। अरे बोलो तो जम के, ये भी झूठा है। इतना झूठा है मनुष्य, इतना झूठा है जिसका वर्णन नहीं। भगवान के सामने जाता है तो कह देता है, प्रभु मात पिता तुम मेरे शरण गाँव में किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। एक तरफ कह रहा है तुम बिन कोई नहीं दूजा, आस करूं मैं किसकी। और पत्नी से जब बात करता है तो एक ही चीज कहता है, अपने बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने को संभाल लेंगे, अपनी बेटी को ब्याह कर देंगे, दामाद आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आस लगा कर बैठे, आस। और शिव पुराण कहती आस को किसी से लगाना ही नहीं। एलईडी चालू करें एलईडी वाले, आस तो किसी से लगाना ही नहीं। आप किससे आस लगा कर बैठे? आप किससे आस लगा? आप किससे कहोगे? फिर कहा उसने, तन मन सब कुछ तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। कितना लोग दिखावा का काम करते हैं। हम कहते हैं शंकर के सामने ये दिखावा बिल्कुल नहीं होना। एक प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेते हैं। प्रेमी प्रेमिका को रिझाने के लिए उसका नाम हाथ पे लिख लेता है। कोई कोई अपनी प्रेमी है, प्रेमिका को रिझाना नाम लिख लेता। प्रेमिका भी बेवकूफ है नंबर 1 की, जिसमें अक्ल ही नहीं है, जो केवल हाथ पे नाम लिखा और रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और रीझ गई। प्रेमिका को तो चाहिए था, बोलना था, प्रॉपर्टी पे लिख के बता। हाथ पे नाम लिखा और तो रीझ गई, छाती पे नाम लिखा और तो रीझ गई, गले पे नाम लिखा और तो रीझ गई, की रिंग पे नाम लिखा और रीझ गई, मोबाइल के पीछे बैक साइड में पीछे की ओर नाम लिखा, रीझ गई, लैपटॉप पे तेरा नाम लिखा, रीझ गई, गाड़ी पे तेरा नाम लिखा, रीझ गई, प्रॉपर्टी पे लिखा। तब रीझती तो बात दूसरी थी। जरा सी गाड़ी पे, कीरिंग पे, हाथ पे, गले पर, छाती पर नाम लिखने से कौन जीतता? आप सबसे निवेदन है, मेरे भोलेनाथ जी ने कभी नहीं कहा कि तू हाथ पे नाम लिख, गले पे नाम लिख, कि छाती पे नाम लिख। मेरे भोलेनाथ जी तो केवल एक बात कहते हैं, दिल पे मेरा नाम लिख लेना। जिस दिन लिख गया उस दिन सारी प्रॉपर्टी तेरी है। मेरे भोले बाबा कहते तू मेरा नाम दिल पे लिख ले, दुनिया की प्रॉपर्टी तेरी कर दूं, दुनिया की प्रॉपर्टी। भले तू रे सिरसा में, पर सारी दुनिया में तेरी प्रॉपर्टी कर दूंगा। तू चिंता मत करना, मेरा नाम लिख के रख ले अपने दिल।
रहेगा हरियाणा में, मालूम पड़े पंजाब में, मालूम पड़े राजस्थान में, मालूम पड़े मध्य प्रदेश में, मालूम पड़े उत्तर प्रदेश में, मालूम पड़े गुजरात में, सब दूर तेरी प्रॉपर्टी कर दूं। तू नाम मेरा लिखना तेरे दिल, मुझे तेरी बस प्रॉपर्टी पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे हाथ पे नाम नहीं लिखवाना, मुझे तेरे गले पर या छाती पर नाम नहीं लिखवाना, मुझे तो केवल तेरे दिल पर नाम लिखना है। और शिव महापुराण ने वही करा। शिव पुराण करती क्या है? शिव पुराण का काम क्या है? शंकर भगवान की ये कथा करती क्या है? तुम्हारे यहाँ मेला भराता है? अरे बोलो तो जम के। कहीं मेले में जाते होगे आप लोग, श्याम बाबा के मेले में, सालासर जी के मेले में, अन्य जगह पर तारा बाबा के मेले में, कहीं ना कहीं आप लोग मेले में जाते होगे तो वहां नाम लिखने वाले बैठते हैं। देखा है आप लोगों ने? किस किस ने देखा है? देखा है? वो ऐसे गुद के नाम लिखते हैं मशीन से। अब वो नाम लिखते हैं गुद के, तो वो मेले में नाम लिखाता है हाथ पर। अब कोई तुमसे पूछे कि तुम कहाँ गई थी, तो कह देना शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए तारा बाबा के मेले में गई थी। तो तारा बाबा के मेले में गई थी नाम लिखाने के लिए? हाँ, बस। तो कहाँ लिखवा के आई? तो बता देना वहां जो नाम लिखने वाला है, वहां जो नाम लिखाता है, वो हाथ पर, छाती पर या गले पर नहीं लिखाता, वो नाम दिल पर लिख देता है। श्री शिवाय एक बार लिखा और प्रॉपर्टी, अर्थात भोला तुम्हारा तुम बोले थे। एक पत्र है, आज बहुत सारे लोटा थालियां हैं। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभो तारगार तू। लाइन में नीचे उन्होंने लिखा, जिंदगी में नहीं सोचा था कि पंडाल में बैठकर कथा सुनने पर, विनती करने पर क्या बाबा 1 महीने में दे सकता है? आपने सिरसा की कथा में, भटिंडा की कथा में कहा था कि मुझे बताना जरूर भटिंडा वालों कि आपको बाबा ने दिया कि नहीं दिया। हम तो सिरसा में भी कह रहे हैं बेटी कि सिरसा वालों से जब हम आए, बाबा तारा बाबा जब दूसरी बार बुलाए तो आपसे पूछूंगा मेरे बाबा ने तुम्हें दिया कि नहीं। पूछूंगा। मेरा बाबा किसी को खाली नहीं छोड़ता। प्लेट का क्या क्या ले जाओ। अरे तेरी पूजन को भगवान, पूरी तैयारी कर दी हो? पूरी तैयारी। गोपाल जी, हम पहले जब लगभग 15-16 साल पहले गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने के लिए तो हर महीने आते हैं। हमारा नियम था कि साल में एक बार हम लोग हरिद्वार जाते थे। हरिद्वार में ऐसी थाली अपने घर से ले जाते थे, एक लोटा ले जाते थे और थाली से ऐसे हरिद्वार की जो रज होती थी उससे शिवलिंग का निर्माण करते थे 12 और उसकी पूजन करके और लोटे से उसका अभिषेक पूजन करके वही नदी में विसर्जन करते थे। आज ये लोटा थाली देखकर वापिस हरिद्वार की याद आ। ऐसा कई सालों तक एक नियम बनाकर रखा था और कई साल। अब तो हमको मालूम पड़ गया कि तारा बाबा का घाट भी बनाया है आप लोगों ने, तो खुशी हो गई, बड़ी प्रसन्नता। तो कभी भी पहुंच जाएंगे तारा बाबा के घाट पर। तो फिर ये तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हरिद्वार में तारा बाबा का घाट बना, तो उससे आनंद का विषय है। शिव तत्व की प्राप्ति होगी। ओ घड़ी है शिव, ओ घड़ी, उसको पहचान लो बस। जिसने जान लिया शिव उसको मिल गया। जिस
शिव तत्व कहलाता। आप जब भगवान शंकर को लोटा भर के जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो केवल जल चढ़ाने नहीं जा रहे हो आप शंकर भगवान के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में केवल लोटा भर के जल चढ़ाने नहीं जा रहे, आप शंकर भगवान को उस लोटे के माध्यम से, जल के माध्यम से अपने घर के परिंदे के, अपने घर के हंडे का पानी लेकर जा रहे हो। उससे ये बता रहे हो कि मेरा घर यहाँ है, मैंने जो जल चढ़ाया है वो जल नहीं है, वो एड्रेस है, वो जल नहीं है, एड्रेस है। जैसे कथा कहती है, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, सुदामा जी भगवान कृष्ण के लिए तंदुल लेकर चले। ठीक है, तंदुल पड़ोसन के थे, पर जिस तंदुल को जिस पे बांधा गया था वो सुदामा जी की धर्मपत्नी सुशीला का वस्त्र था, और तंदुल उसमें बांधे गए थे, और तंदुल लेकर सुदामा जी को दिया गया था। सुदामा जी तंदुल लेकर गए। और सुदामा जी जब तंदुल लेकर गए, भगवान कृष्ण ने तंदुल निकाले थे, उन्होंने चावल को नहीं देखा था, तंदुल को नहीं देखा था। मेरे कृष्ण ने सुशीला की वो साड़ी की दशा देखी थी कि ये तंदुल जो इस कपड़े में आया है ये कपड़ा नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश को बताया गया कि तुम्हारे माल की डिलीवरी यहाँ कर देगा, अर्थात यहाँ ये पल्लू नहीं, मेरा एड्रेस है, यहाँ तक पहुंचना है। वो आपके हरियाणवी में एक वो सुंदर भजन बेटी ने गाया है, हरियाणा की एक बेटी ने सुदामा जी का बड़ा सुंदर उसका वर्णन किया। बालक थारे जब आया रोज मांग के खाया करता, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आ, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़ा दिना में आया। मेरे यार सुदामा रे, भाई बड़ा दिना में आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घना दिना में आया। जब करता रोजे खेले जाया करता, बालक थार जब आया करता, रोजे खेल के जाया करता। कोई तकरार सुदामा रे, कई बड़े दिनों में आया,
सुता मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुता मारे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुता मारे, भाई घने दिनों में आया। मन ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मन ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मन ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। मन ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। टोट की मार सुता मारे, भाई घने दिना में आए। टोट की मार सुता मारे, भाई घने दिना में आए। बता मेरे यार सुता मारे, भाई घने दिना में आए। बता मेरे यार सुता मारे, भाई घने दिनों में आया। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल बता दे, इस रानी की बात बता दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, इस रानी की बात बता दे। देखो गया भाई घना दिनों में आ, बता मेरे यार सुता मारे, भाई घना दिनों में आया। राधे
कहानी, क्यों पड़ गई थे ठोकर खानी। मन सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों पड़ गई ठोकर खानी। मन ने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों पड़ गई ठोकर खानी। मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों पड़ गई ठोकर खानी। टूटी मार सुना मारे भाई बड़े दिनों में आए। बता मेरे यार सुधारे भाई घना दिना में आ। बता मेरे यार सुधारे भाई घना दिना में आ। बता मेरे यार सुधारे भाई घना दिनों में आए। बता मेरे यार सुधारे भाई घना दिनों में आए। बता मेरे यार सुधारे भाई घना दिनों में अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात भाव के साथ दिल से बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा से अपने मन की बात करिए। जितने पंडाल लगे हैं सभी पंडालों में आप आराम से बैठे, दिल से प्रार्थना करें, दिल से निवेदन करें। कार्यकर्ता भी अगर खड़े हैं तो वो भी बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने दिल की बात। जितने कार्यकर्ता रोडों पर भी खड़े हों तो वो भी बैठ के बाबा से प्रार्थना करिए, मन से, भाव से, दिल से बाबा से। आज कथा का छठा दिवस है। कल कथा का कौन सा दिन है? 7वां। कल जो कथा का समय है सुबह 9 बजे से 12 बजे का रखा गया। सुबह 9 बजे से 12 बजे तक यहाँ कथा के पंडाल में तारा बाबा की कुटिया में कथा होगी। टीवी पर वही दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। ये कथा कल यहाँ विराम हो जाएगी। फिर 4 तारीख को एक दिन की छत्तीसगढ़ में 12 बजे से 3 बजे तक 4 तारीख को एक आयोजन रहेगा, जो कि मुंगेली छत्तीसगढ़ में रहेगा। और 4 तारीख को ही राजिम कुंभ का छत्तीसगढ़ में रात्रि को 8 बजे प्रारंभ रहेगा। 7 मार्च से 13 मार्च तक सीहोर में सुंदर रुद्राक्ष महोत्सव, बाबा की गोद में आपका मायका है, वहां बैठकर कथा का लाभ लेना और अपने पिता से कहकर जाना। वो कथा पूरी होगी। फिर 19 से 23 तारीख तक 5 दिन की रेवाड़ी हरियाणा में शिव पुराण की कथा होगी। 5 आप और हम प्रार्थना करें बाबा से। मेरी जीजियों, दिल से बाबा से कहना, वो दिल से देगा। रिटर्न बढ़ा, दिल से कहोगे वो दिल से देगा। दिखावे से नहीं बोलना कि कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कह रहा है। अपने मन की बात उससे कहने का प्रयास करें। जिसको आता है साथ में बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलना। जिससे प्रेम करते हैं ना, उसका समय लेना चाहिए। उससे धन और मोबाइल का बैलेंस नहीं। शिव जी से प्रेम करते हैं तो थोड़ा समय लो, उसके बोलने में थोड़ा आराम से। कई लोग बहुत जल्दी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना चाहते हैं कि जल्दी बोल के पीछा छोड़ा ना, दिल से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगलकारी, वेश है मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ भगवान शिव से प्रार्थना करिए। शंकर शंकर है, औघड़ी औघड़ी है, उसको पहचानना हमें जरूरी है। महाराज विष भगवान शिव के हिस्से में आया पर शोर नहीं करा, नहीं मिला ना, अमृत नहीं प्राप्त हुआ ना, फिर भी नहीं कहा। एक पशुपति व्रत करने के बाद भी अगर आपका काम ना हो तो दूसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। दूसरे में भी काम ना हो तो तीसरा जरूर करना, थोड़ा रुक के। एक महीना शंकर जी के मंदिर में जाते जाते हो गए, 2 महीना हो गए, 3 महीना हो गए, शिव जी को जल चढ़ाते चढ़ाते सुन नहीं रहा, कोई बात नहीं, जाते रहो, उसके द्वार पर जाते। माँ बच्चे को दूध की बोतल नहीं दे रही क्योंकि बच्चा के लिए दूध अभी गर्म है, थोड़ा रुक के देगी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा, थोड़ा रुक के देगा। शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी मेरा देवाधिदेव महादेव देगा, थोड़ा रुक। अब उसमें अपनी हिम्मत नहीं हारना हमको। हम पहले भी एक बात कहे, हम बच्चों को एक बात हमेशा कहते आए हैं और आज भी कहते हैं, तुम्हारे एग्जाम का टाइम चल रहा है, परीक्षा का समय चल रहा है, एग्जाम का टाइम है, परीक्षा का समय है। हम बच्चों से एक बात जरूर कहना चाहेंगे, इतनी मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो, खूब दिल से मेहनत करो। और मेहनत करने के साथ में आप अच्छी अध्ययन कर कर, अच्छी पढ़ाई कर कर, मेहनत कर कर शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर उस पर विश्वास कर कर परीक्षा हॉल में जरूर। आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप परीक्षा के हाल में अकेले नहीं, तुम्हारा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ, शिव तुम्हारे साथ में है, शंकर औघड़ी तुम्हारे साथ में है, देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में है। तुम्हें ये अनुभव होना चाहिए, ये तुम्हारे बीच में शंकर तुम्हारे साथ में है, ये तुम्हारे अंदर ही भाव उत्पन्न होना चाहिए। और जब
कल कथा का विराम दिवस रहेगा। हमने पहले भी कहा है, मेहमान जिस दिन जाते हैं उस दिन उनको, मेहमान जब जाते हैं ना तो मेहमान घर के बच्चों को 200-500 रुपए दे के जाते हैं। इसलिए बच्चे भी इतने समझदार होते हैं कि जब मेहमान जाते हैं, जब बाय करने जरूर आते हैं। बच्चे भी समझदार आते सी कहते हैं मौसा जी, मौसा जी को याद आया, इधर इधर जल्दी आ जल्दी आ, और जेब में से पर्स निकाला, 500 रुपए दिए। बस उसको तो चाहिए ही क्या था। अब मौसा जी ए ताऊ मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह शिव महापुराण का नियम है, जैसे हम कथा में कहते हैं, आज छठा दिन है, आज की जो रात्रि होती है हम उसको क्या कहते हैं, जम के बोलो जरा, शिवरात्रि। शिव महापुराण में जो कथा के विराम के दिन की एक पहले दिन की रात्रि होती है वो शिवरात्रि कहलाती है। आज के दिन आप कथा सुनते हैं, रात्रि को बाबा का खूब ढोल नगाड़ा बैंड डीजे बाजे, खूब बाबा का भजन करते हैं, खूब प्रेम से लंगर चखते हैं, भंडारे पाते हैं और बाबा का खूब भजन करते हैं। और सिरसा वालों, बार बार ये मौका नहीं मिलेगा। रात को दुकानें बंद हो जाती है, अपनी धर्म पत्नी को गाड़ी पे बिठाओ, बुड़ बुड़ करते आओ, तारा बाबा की कुटिया में प्रेम से आके दर्शन करो और इन शिव भक्तों के पंडाल में जहां जगह मिल जाए वहां बैठकर आज की रात्रि को बाबा से प्रार्थना कर कर दिल से कहकर, दिल से। कल सुबह फिर 9 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी, 12 बजे तुम अपने घर, हम अपने। उसके बाद तारा बाबा फिर जब इशारा करेंगे तब फिर बाबा जब बुलाएगा तब दिल से कहो। आप खूब अलमस्त होकर बाबा से, तो मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। और मेरा महादेव जब कल शिव पुराण की कथा विराम होती है तो जो पूरे 6 दिन आनंद लेने नहीं आ पाया, वो आखिरी दिन जो बटोरने आता है तो मेरा महादेव उसको भी देकर और लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मारा मान काशी वाले ने। बस तुम दिल से उससे कहोगे, वो दिल से सुन लेगा, दिल से। आपका विश्वास दृढ़ करो, जब विश्वास दृढ़ होगा तो शिव मिलेगा। एक व्रत में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में बाबा नहीं सुन रहा, चिंता मत करना, उसका पीछा मत छोड़ना, उसके चरण दबाते रहना, उसका चरण पकड़ते रहना, छोड़ना नहीं। शिव तत्व को पहचानना, शिव को केवल 1 महीना जल चढ़ा लिया, 2 महीना जल चढ़ा लिया, 3 महीना जल चढ़ा लिया, एक बार बाबा से प्रार्थना कर दी, 2 बार कर दी, नहीं सुन रहा, मंदिर जाना ही बंद कर दिया, ना ना। अरे पकड़ लो हाथ त्रिपुरारी, नहीं तो डूब जा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी शान जाएगी। हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं, जो कुछ बिगड़ेगा तुम्हारा। नाम किसका है? तुम्हारा। हम कभी नहीं कहते कि सियोर वाला महाराज कथा कह रहा है, कथा कौन बाज रहा है?
जम के बोलो जरा, देव अधिदेव महादेव। कथा कौन करवा रहा है? देव अधिदेव महादेव। कथा कौन सुन रहा है? देव अधिदेव महादेव। बाचने वाला वो, सुनने वाला वो, करवाने वाला वो। तारा बाबा की कुटिया में कथा हो रही है, तारा बाबा आयोजक है, तारा बाबा करवा रहे हैं, तारा बाबा सुन रहे हैं, तारा बाबा कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या सोचना? हम क्यों सोचें कुछ? हम तो केवल इतना जानते हैं कि उसके बिना एक क्षण भी आपका और हमारा ना निकले, एक क्षण। वो एक लाइन आपके स्मरण में है ना, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कभी ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। आपकी हर घड़ी हर पल उसके बिना ना, हर पल को याद आता, हर पल। शिव जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे अमृत नहीं मिला, विष पी गए, कंठ पर रख लिया नीलकंठ धारी बन गए, पर देवताओं को अमृत नहीं पचा, देवताओं को अमृत नहीं पचा। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति के पास में जब एकदम अचानक से बहुत दौलत आ जाए ना, तो वो पचती नहीं कहीं, बहुत ध्यान देना महाराज, पचती। पचेगी नहीं, उसमें उसका अहम, उसमें उसका मैं, उसमें उसका अहंकार प्रकट हो जाता है, उसमें उसका अहम प्रकट हो जाता है। यहाँ तारा बाबा जी की कुटिया में जो कथा हुई, आज छठा दिन कथा का है, हमने पूरा समय यहाँ जो कथा करी, गोविंद जी, गोपाल जी, उनके बेटा बेटी, उनके बच्चे, जितनों से हमारा मिलना हुआ और जितने लोगों से हमने उनके परिवार के जो जो सदस्य से बात करी, हम उनसे जो मिले, बातचीत हुई, उसमें 1% भी कहीं हमको गोपाल जी, गोविंद जी आपके मुख पर नहीं, ये बात तो हम कहीं पर भी कथा में भी कह दें कि आप लोगों के मुख पर कभी ऐसा नहीं आया कि मैं कथा करवा रहा हूँ, या मैंने व्यवस्था करी, या मैंने लंगर चखाया, या मैंने भंडारा कराया। आपके मुख पर केवल एक ही शब्द था कि तारा बाबा जी कर रहे हैं, और तारा बाबा जी कर रहे हैं। शब्द मूल है, उसको पहचान, अभिमान दूर है, दूर।
जो फ्री में मिलता है ना उसको लोग समझ नहीं पाते। समझते हैं क्या? फ्री में बिस्कुट का पैकेट मिल गया ना तुमको तो तुम उसका मोल नहीं समझ रहे। 5 रुपए का खरीद कर लाते हैं ना, जब मालूम पड़ता। पानी की बोतल फ्री में मिल रही है ना तो तुम उसको समझ नहीं पाते, जब खरीद कर लाते हो ना तब मालूम पड़ता है एक एक बूंद पानी जड़ा जड़ा के पी जाता है। फ्री में मिलता है तो आधी बोतल उठाई और फेंक दी। खुद के घर शादी होती है ना और प्लेट सिस्टम होती है, कैटरिंग वाले को दिया जाता है तो प्लेट गिनी जाती है, बड़ी मुश्किल से पैसा दिया जाता है। दूसरे के शादी में जाते हैं और प्लेट उठाई भरी की भरी छोड़ देते हो ना, फ्री में मिला है ना इसलिए अनुभव नहीं कर पाते। फ्री में मिला, फ्री में मिली हुई चीज का अनुभव अच्छे से करना, नहीं तो बाद में पछतावा होता है। हमारे को प्रकृति ने भी फ्री में दिया है, जल हमें भगवान ने फ्री में दिया है, हवा हमें भगवान ने फ्री में दी है, भूमि हमें भगवान ने फ्री में दी रहने के लिए। पृथ्वी तुम जब जन्म लिए थे तो पट्टा लिखा कर नहीं आए थे, रजिस्ट्री करा कर नहीं आए थे। पृथ्वी पर आने के बाद तुम्हें परमात्मा ने खुद प्रदान कर दिया, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में दे दिया। हवा, पानी, ये सब, नींद, शांति, श्वासें, ये सब फ्री में मिली है। श्वास भी फ्री में है, शांति भी फ्री में है, नींद भी फ्री में है, हवा भी फ्री में है, पानी भी फ्री में है। इसकी कीमत जब समझ में आती है, जब आंखों में नींद नहीं आती और 50 रुपए की एक टेबलेट खाना पड़ती है नींद को लाने के लिए, तब समझ में आता है कि नींद फ्री में परमात्मा ने दी थी। उसकी हमने तुलना अच्छे से नहीं करी, उसका हमने ध्यान नहीं दिया। श्वास भगवान ने हमको दिया था, उस श्वास को हम समझ नहीं पाए। जब हॉस्पिटल में जाते हैं एक ऑक्सीजन की मशीन लगती है और उसका पैसा जब डॉक्टर मांगता है तब मालूम पड़ता है कि ऑक्सीजन क्या चीज। पानी फ्री में दिया, उस पानी की गणना हम समझ नहीं पाते। जब पानी कहीं जाते हैं प्यास लगती है और मांगते हैं 10 रुपए 20 रुपए की बोतल लेते हैं, तब समझ में आता है कि हमारे पानी की गणना को हम जान रहे। फ्री, जो फ्री में मिला उसका हमने स्मरण नहीं कर पाए। तो श्वास फ्री थी, हवा फ्री थी, पानी फ्री था, नींद फ्री थी, शांति फ्री थी। आप चाहते तो ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा में पहुंचकर शांति का अनुभव कर पाते। आप चाहते तो 7 दिन मेरे सिरसा में कथा हो रही है, मैं जाऊंगा, बैठूंगा, वहां कथा का रस तत्व ग्रहण करूंगा। कथा अपनी जगह चलती रहेगी, अगर मुझे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं भक्तों की सेवा करूंगा, वहां सेवा में लग जाऊंगा। तो कम से कम मेरे बाबा की कृपा मुझ पर बन जाएगी, मेरे बाबा की कृपा दृष्टि मुझ पर बन जाएगी। मैं सेवा करूंगा, मैं सेवा। वो परमात्मा देता है, वो परमात्मा की कृपा होती है, वो परमात्मा की दया होती है, उसकी करुणा होती है। हम पहचान नहीं, ये मन जो बिगड़ता है उस मन को संवारने का प्रयास है शिव पुराण की कथा। आप में से कितने लोग हैं जिनके घर में मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर? 4 व्हीलर नहीं हो तो जिसके घर में 2 व्हीलर हो वही हाथ उठा दो। मोटरसाइकिल या बाइक माइक कुछ तो होगी, उठाओ, हाथ उठाओ, जितने बैठे हो उठाओ। सबके यहाँ धर लो, वापिस धर लो, वापिस। 125 करोड़ भारत की भूमि पर लोग रहते हैं, 125 करोड़ से भी ज्यादा लोग भारत की भूमि पर रहते हैं। उसमें से लगभग 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। बोलो सही है कि गलत? जम के बोलो जरा। 80 से 85 करोड़ लोगों के पास में मोटरसाइकिल होगी। जरा स्मरण करिएगा, 85 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 90 करोड़ अगर मोटरसाइकिल है, 70 करोड़ अगर गाड़ियां हैं, तो क्या 70 करोड़ सर्विसिंग स्टेशन है? 70 करोड़ क्या गाड़ी को सुधारने की दुकानें हैं? विचार करिए, नहीं। 70 करोड़ गाड़ी को सुधारने की दुकान नहीं होगी।
गाड़ी को सुधारने के लिए एक मोहल्ले में, एक नगर में, एक शहर में, एक कॉलोनी में, एक क्षेत्र में कहीं कहीं एक या दो दुकान होगी, कहीं मेन रोड पर होगी तो 4-5 होगी, थोड़ी थोड़ी दूर पे होगी, पर इतनी 70 करोड़ या 80 करोड़ गाड़ी सुधारने की सर्विसिंग स्टेशन नहीं होते। सर्विसिंग स्टेशन थोड़े होते हैं, गाड़ी भले ढेरों में होती है। गाड़ी ढेरों में होगी, सर्विसिंग स्टेशन कम कम। पर गाड़ी बनाने वाले ने एक नियम बना दिया, 2 व्हीलर गाड़ी भी देता है, 4 व्हीलर गाड़ी भी देता है, तो गाड़ी में एक किट देता है। देता है कि नहीं देता? उसमें पेचकस, पाना, सामान उस गाड़ी के अंदर दे देता है। तुम्हारी गाड़ी में अगर थोड़ी बहुत तकलीफ आए तो अपनी गाड़ी खुद सुधार लो। बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा, सही है ना? सर्विसिंग स्टेशन थोड़ी थोड़ी दूर पर बने हैं और शोरूम के पीछे एक सर्विसिंग स्टेशन होता है जिसमें गाड़ी की पूरी मरम्मत हो जाती है। अगर कहीं नहीं होगी तो जहां से गाड़ी उठाई है वहां से हो जाएगी। एक गाड़ी में किट दिया, सामान दिया कि इससे गाड़ी ठीक कर लेना, तुमसे नहीं हो तो किसी दुकान पर चले जाना, दुकान ढूंढना, दुकान वाले से मिलना, वहां चले जाना, वहां नहीं हो तो फिर एक काम करना, सर्विसिंग स्टेशन जहां से गाड़ी उठाई है वहां चले जाना। शिव पुराण भी ऐसी करता है, शिव पुराण भी यही वर्णन कर रही है। भगवान शंकर का शिवलिंग आपके घर में होना चाहिए, ये वो किट है कि तुम्हें दुख हुआ तो तुरंत शंकर को एक लोटा जल चढ़ाए। शिव का शिवलिंग आपके घर में होगा तो आप अपनी गाड़ी को, आप अपने घर को, अपने जीवन को संवार लोगे। और अगर मान लो गाड़ी के किट से भी तुम्हारा काम नहीं हो रहा तो फिर दुकान पर जाना, मतलब अपने घर के पास वाले शंकर के मंदिर में जाना, फिर वहां दुकान पर जाकर देखना, एक बार जल चढ़ा कर देखना, नहीं हो फिर उसके बाद फिर शोरूम के पीछे जो सर्विसिंग स्टेशन बना है, 12 ज्योतिर्लिंग, तारा बाबा की कुटिया, कुबेरेश्वर धाम, वहां पर आ जाए। फिर वहां गाड़ी एक बार आएगी ना एकदम क्लीन होकर जाएगी। अभी तुम देखना जब सब लोग 7 तारीख से 13 तारीख तक जो सीहोर रहे हैं आएंगे, हम उनको कहेंगे आप आ रहे हो बाबा से विनती करने के लिए। 7 मार्च से 13 मार्च तक आप आ रहे हो बाबा से विनय करने के लिए। आपको बाबा कितना क्लीन कर कर भेजता, कितना देकर भेजता, ये आपके ऊपर निर्भर करता। वहां बैठो भजन, तारा बाबा की कुटिया में कल कथा विराम हो जाएगी। आपने कितनी विनती करी ये मालूम पड़ेगा। आप आए आपके भजन के बल को बढ़ा। शंकर की भक्ति करने वाले की परीक्षा ली जाती है। शिव बिना परीक्षा के कुछ देते ही नहीं। थोड़ी परीक्षा जरूर करेगा, तकलीफ जरूर आएगी, कष्ट जरूर आएगा, दुख जरूर आएगा, पर घबराना नहीं, घबराना नहीं है। कष्ट आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं। उसमें आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। आपका स्मरण पक्का होना चाहिए। जब तक स्मरण पक्का नहीं होगा शिव मिल नहीं सकता। एक कथा आती है बड़ी सुंदर। उस कथा में चंपा नगरी में चंद्रधर नाम का एक सौदागर वैश्य रहता था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, अपने भीतर उतारिएगा, उसका स्मरण करिएगा, उसको ध्यान में लीजिएगा। चंपा नगरी में चंद्रधर सौदागर नाम का एक वैश्य रहता था। वो शंकर का बड़ा भक्त था, शिव का बड़ा उपासक। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी वो शिव की भक्ति में डूबा रहता था। प्रत्येक पल, प्रत्येक घड़ी जहां उसको सूचना मिल जाती कि शंकर की भक्ति हो रही है, शंकर का भजन हो रहा है, शिव जी का अभिषेक हो रहा है, शंकर की अविरल भक्ति धारण हो रही है, वहां वो पहुंच जाता।
शिव जी की भक्ति में रम जाता, वो उसके मन में, उसके हृदय में विश्वास की दृढ़ता बन गई कि शंकर के बिना कुछ नहीं, कुछ चला। और चंपा नगरी में रहने वाला चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर की भक्ति में इतना रम गया था, इतना रम गया था, इतना रम गया था कि बड़ा प्रसन्न भाव में अपनी जिंदगी जी रहा। शिव जी के गले में जो नाग पड़ा है उसका नाम क्या है? जम के बोलो। वासुकी नाग। जो शंकर भगवान के गले में जो नाग पड़ा है वो वासुकी। एक बार भगवान शंकर की बहन, शिव जी की एक बहन है जिसका नाम क्षिप्रिया। क्या नाम था? क्षिप्रिया। आपको हमने पहले भी कथा में कहा, जिसको आज के लोगों ने क्षिप्रिया को छिपरा कहना प्रारंभ कर दिया। अब लोग उसको छिपरा कहते हैं, पर उसका नाम क्या था? क्षिप्रिया। शिव जी की एक बहन, शंकर भगवान की वो बहन बड़ी आनंद में रहने वाली और बड़ी आनंद में आती, कैलाश धाम पर पहुंचती, शिव जी से मिलती जुलती चली जाती। शिव जी की बहन को देखकर वासुकी नाग के मन में आया कि शंकर भगवान की बहन है, गणेश जी की बहन है, कार्तिकेय की बहन है, नंदीश्वर की बहन है, स्वयं देवताओं की सारी बहनें विराजमान है। उनके मन में आया कि बस वासुकी नाग ने सोचा मेरी कोई बहन है। अब वासुकी नाग बड़ा बेचैन रहने, बड़ा बेचैन। बहुत बेचैन रहने लगा। तुम्हारा जो ड्राइवर होता है ना, वो ड्राइवर थोड़ा बहुत भी अगर हाथ गड़बड़ करता है या थोड़ा बहुत भी हाथ सही नहीं चलाता या गाड़ी सही नहीं चलाता तो सेठ जी कह देते हैं, क्यों आज तेरा ध्यान नहीं है क्या? आज तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? क्या हुआ? क्या है? क्या हो गया तुझको? तेरा मन नहीं लग रहा? क्या बात है? मन क्यों नहीं लग रहा? बच्चा पढ़ रहा है और उसका मन नहीं लगता तो माँ कह देती तेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। सर्विस करने वाले व्यक्ति का मन नहीं लगता तो ऑफिसर कह देता है तुम्हारा मन नहीं लग रहा। कथा सुनने वाले व्यक्ति को लोग सुनते समय जब चित्त नहीं लगता, उसका ध्यान भटकता है तो कह देते हैं कि तुम्हारा मन नहीं लग रहा, तुम्हारा चित्त नहीं लग रहा, तुम्हारा मन नहीं लग रहा। वासुकी नाग का मन नहीं लगा तो वासुकी नाग का जब मन नहीं लगा तो आज वासुकी नाग शिव जी के गले में केवल घूम रहा है, केवल शिव जी के गले में वासुकी नाग लगातार घूम रहा है, लगातार। और हमारा शास्त्र कहता है कि शंकर भगवान की परिक्रमा नहीं करी जाती, क्योंकि शिव जी ने वो गणेश जी को वर दे दिया था तो पार्वती जी ने उनसे मांग लिया था कि आपने गणेश जी को बिना सोचे समझे वर दे दिया। प्रथम गिनती का मेरा षडानंद कार्तिक के मोर पर बैठकर परिक्रमा कर कर आया था, गणेश जी ने बुद्धि से परिक्रमा करी है और मेरे कार्तिक ने शरीर से परिक्रमा करी है। आपने गणेश जी को वर दिया है, मैं आपसे वचन लेती हूं आज के बाद आपकी कोई परिक्रमा नहीं करेगा। आज के बाद आपकी पूरी परिक्रमा कोई नहीं करेगा, शंकर जी की परिक्रमा नहीं होती। शिव जी ने वचन दे दिया। वासुकी नाग गले में घूमे जा रहा, घूमे जा रहा, घूमे जा रहा। शंकर जी ने पूछ लिया हुआ क्या तेरे को, क्या बात है, क्या हो गया? बार बार अगर कोई शंकर जी के मंदिर आता है, बार बार शिव महापुराण की कथा में आता है, जैसे हमने कथा में कहा था, मौका लग जाए तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा जरूर सुनो। मौका लग जाए तो 5 बार पंडाल में बैठकर शंकर की कथा का स्मरण जरूर करो। मौका लगा। अभी गोपाल भैया तो पीछा पड़े हैं, पर मौका लगे तो 5 पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को जरूर सुनो। पकड़ो उसको।
वासुकी नाग घूम रहा था। शिव जी ने पूछा तू बार बार मेरे पास आ रहा है, बार बार मेरे गले पर आ रहा है, बार बार कमर तक आता है, गले पर जाता है, सिर पर चढ़ जाता है, हो क्या रहा है तेरे को, क्या हुआ क्या, ये बोल। वासुकी नाग ने कहा आपकी बहन है, गणेश जी की बहन है, सबकी बहन है, मेरी कोई बहन नहीं है, कृपा करो। शंकर भगवान ने कहा ठीक है तू चिंता मत कर, मैं प्रकट कर देता हूँ तेरी बहन को। शिव भगवान शंकर ने उसी समय वासुकी नाग को जो घूम रहा था, घूमते 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 वासुकी नाग के लिए शंकर भगवान ने उसकी बहन को प्रकट कर दिया, जिसका नाम मनसा देवी हुआ। जिसका नाम मनसा देवी हुआ, वासुकी नाग की बहन को प्रकट कर दिया, मनसा देवी को प्रकट कर दिया। और मनसा देवी को प्रकट करा शिवजी के द्वारा प्रकट हुई है, भगवान शंकर ने उसको प्रकट करा है, वासुकी नाग को बहन बनाकर भेज दिया। अब मनसा के मन में ये आ गया कि मैं वासुकी नाग की बहन, मैं शंकर भगवान के द्वारा प्रकट हुई उनकी पुत्री के बराबर, तो अब संसार में किसी की पूजन नहीं होना चाहिए, मेरी होना चाहिए। भगवान शिव के द्वारा प्रगटे दो ऐसे थे जो अपनी पूजन खुद करवाना चाहते थे। एक शंकर जी के नेत्र बंद करने से प्रकट हुआ अंधकासुर, और दूसरे नंबर पर थी, जम के बोलो, मनसा। अब मनसा को मालूम पड़ा चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर जी की आराधना करता, शिव के सिवा किसी को नहीं मानता, शंकर के सिवा कहीं नहीं जाता। चंद्रधर सौदागर वैश्य शंकर के सिवा किसी को नहीं मानता। उसने जाकर तुरंत मनसा देवी ने अपना स्त्री का रूप धारण कर उस चंद्रधर सौदागर के पास पहुंच गई, और चंद्रधर सौदागर के पास जाकर उन्होंने कन्या का रूप रखकर कहा, चंद्रधर तू शंकर की पूजन करता है, एक काम कर तू मेरी आराधना। चंद्रधर सौदागर ने मानी नहीं है। बहुत लोग आप जब शंकर जी के मंदिर जाना चालू करेंगे, शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करेंगे, शंकर का गुणगान करना प्रारंभ करेंगे, बहुत लोग तुमको भ्रमित करने के लिए आएंगे। बेलपत्र मत खाओ, प्रसाद मत खाओ, शिव जी पे जल मत चढ़ाओ, शंकर के मंदिर मत जाओ, शिवलिंग की पूजन मत करो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। जो पक्का होता है ना वो डोलता नहीं, जो पक्का है वो भटकेगा नहीं। तत्व है ये शंभु ओम। उसका भरोसा, उसकी दृढ़ता, उसका विश्वास, उस पर करा गया भरोसा कभी खाली नहीं, कभी। मेरे बाबा दया करना, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। एक विश्वास, एक भरोसा पक्का करना। लोग डराएंगे तुमको, बहुत डराएंगे, बहुत डराएंगे। क्या होगा जल पीने से, क्या होगा बेलपत्र खाने से। इन पत्रों को ले जाओ और किसी
जो कहे ना तुमसे कि क्या होता है जल पीने से, क्या होता है बेलपत्र खाने से, उनको ये पत्र दिया, पत्र दिया। आज तक तुम्हारे क्षेत्र में हमारा आना नहीं हुआ। जी जी, हम ये हरियाणा की पवित्र भूमि पर हमने पाँव भी पहली बार, हम नहीं पहचानते आप लोगों को। पर केवल यही पत्र नहीं, इन पत्रों में जो आपका प्रेम है, पत्र नहीं, ये देखिए आपका जो विश्वास आप लोगों ने लिखकर जो दिया है, इन विश्वास को देखिए कि आपके जो काम बाबा ने करे, ये हजारों की मात्रा में, ये कोई सहज नहीं है जिसको लोगों ने लिख कर दिया। इनको तो हम पढ़ ही नहीं पाते, इनको क्या पढ़ेंगे, हमारी कहाँ सामर्थ्यता जो हम इतने पत्र पढ़ सके। ये पत्र जो, और हमारी और आपकी पहचान होना भी नहीं चाहिए। पहचान हो तो भोलेनाथ जी से करो, हमसे पहचान करके करोगे क्या करोगे? एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा आपका पक्का पक्का। और आज तारा बाबा की कुटिया से ये पक्के में विश्वास के साथ मेरे शंकर भगवान की कथा पर इतना भरोसा है, हमें इतना विश्वास है मेरे बाबा पर, इतना विश्वास है कि मेरा भोलेनाथ पर मुझे इतना विश्वास है, तारा बाबा जी की कुटिया में कहकर जा रहा हूं कि अगली बार अगर आया तो ये जो पत्र हैं इससे 6 गुने ज्यादा पत्र इस व्यासपीठ पर मिलेंगे। ओ घड़ी है, ओ घड़ी अड़भंगा है, अड़भंगा क्या देता है, कब देता है, कैसे देता है पता नहीं, कब सामने आकर खड़ा हो जाता है पता नहीं पड़ता, कब दे देता है पता नहीं पड़ता। गोपाल जी ये जो माला लेकर आता है ना, ये बहुत गरीबड़ा था, बहुत गरीब है। एक बार इसने केवल पूछा था कि मैं क्या काम करूं, हमने कहा कुछ मत कर, जितने शंकर के मंदिर हैं वहां जाकर 5 बेलपत्र चढ़ा दिया कर, और एक बार जब शिवरात्रि आए, सावन का महीना आए गोपाल जी, तो लोगों के घर में बेलपत्र दिया है, और बेलपत्र देना प्रारंभ करा। घर के लोगों ने इनसे कहा कि आप बेलपत्र लाते हो तो फूल भी ला दिया करो, फूल देना चालू करा। लोगों ने घर से उस फूल की कीमत देना चालू करी। फिरोजाबाद में रहता है, और ऐसी कोई शिव पुराण नहीं जिस पुराण के अंदर वो माला लेकर नहीं आता। बाबा ने पूर दिया, बटोरा ना जाए इतना इस व्यक्ति को दे दिया, इतना दिया है इसको कि बटोरा ना जाए, केवल एक बेलपत्र का सुख पा गया। जहां लाले थे अन्न थे, शिव तत्व को पहचान गया जो वो मान। ऐसी कोई शिव पुराण नहीं जिसके अंदर, भटिंडा पंजाब में भी कथा हुई, वहां पर भी लेकर, या सब जगह जाता, सब पूरे भारत में जहां कथा होती है वो बेल माला लेकर पहुंच शिव तत्व की उसको पहचानना आपके
चंद्रधर सुदागर वैश्य, चंद्रधर सुदागर वैश्य शंकर की भक्ति में लीन था। मनसा को मालूम पड़ा कि ये मानेगा नहीं। मनसा साधु था। हमारे बीच में बठिंडा पंजाब में कथा कराने वाले माननीय, एक बार जरा खड़े हो जाओ, बहुत जोरदार कथा अपने बठिंडा पंजाब में कराई। अमरजीत जी, अमरजीत सिंह जी यहाँ आए हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत। बहुत बहुत तारा बाबा की कुटिया में जो कथा हो रही है ना, ये गोविंद जी और अमरजीत सिंह जी, ये दोनों ने पकड़ लिया। ये कथा यहाँ हो गई बाबा जी। चंद्रधर सुदागर को मनसा देवी ने जाकर कह दिया, मनसा ने कह दिया कि तुम मेरी पूजन करो, शंकर की पूजन नहीं, आप शिव की पूजन नहीं करो, मेरी पूजन करो। अब मनसा को लगा, मनसा ने कह तो दिया, मनसा समझ नहीं पाई कि तुम क्या बोल रहे हो। थोड़ा सा वैभव बढ़ता है ना, थोड़ी सी सत्ता बढ़ती है ना, व्यक्ति समझ नहीं पाता कि उसको क्या वाणी बोलना है, कैसे बोलना है, किस जगह बोलना है, क्या बोलना चाहिए, उसको भान नहीं होता। कहीं कहीं स्थान होते हैं जब पिता के पद चिन्हों पर बेटा चल जाता है, नहीं तो कई बार बेटा भी ऐसा होता है कि उसको अहंकार आ जाता है। और कहीं कहीं ऐसा देखने को मिलता है कि जहां पिता का संस्कार श्रेष्ठ है, वहां बच्चों का भी संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, वहां फिर बच्चे भटकते नहीं है। ये देखने को श्रेष्ठ शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं, शिव महापुराण। मनसा ने कहा कि आप मेरी पूजन करो, चंद्रधर मानने को तैयार नहीं था, वो शंकर की पूजन छोड़ता नहीं था। मनसा को क्रोध आ गया, इसके घर में एक बेटे का जन्म हो गया। मनसा तो नाग की बहन थी, मनसा तो वासुकी की बहन थी, उसने विषधर को भेज दिया, एक सांप को भेजा, और जो चंद्रधर के घर में बेटा जन्मा उसको डस दिया, बेटा मर गया। दूसरे बेटे ने जन्म लिया, मनसा ने उसको भी, तीसरे ने जन्म लिया उसको, धीरे 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 करते करते 6 बेटे चंद्रधर सुदागर के मर गए। 6 बेटे, 7वें नंबर का एक बेटा था, और वो बेटा जब पैदा हुआ तो चंद्रधर सुदागर ने पूर्व में गलती करी, वो इस बेटे के टाइम पर नहीं करी। अब वो समझना जरा मनसा देवी की कथा को, वो समझिए। जो पूर्व में गलती कर बैठे चंद्रधर सुदागर, उन्होंने अब गलती नहीं करी। और गलती क्या नहीं करी, 6 बेटे जन्मे चंद्रधर सुदागर ने, उन बेटों के जन्म के टाइम पर उनके कानों में शिव नाम दिया ही नहीं था। आप सबसे निवेदन है, आपके घर में छोटे से बच्चा जन्म ले, उसके कान में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। कारण उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसे बड़ी बीमारी घेर नहीं सकती अगर उसके कान में जन्म के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करा। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अगर बोला गया है, उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसको होगा ही नहीं। हम पहले भी कहे हैं, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे हाथ पैर से जन्म से, जिनका जन्म हुआ है बच्चों का, वो हाथ पैर से अगर विकलांग हैं, जो बच्चे जन्म लेने के बाद शरीर से पूर्ण तरह से ठीक नहीं है, हमने पहले भी एक बार कहा है कि शिव जी का जो सरसों का फूल होता है, शंकर भगवान को सरसों का जो फूल होता है, बैठो, सरसों का जो फूल होता है, वो सरसों के 108 पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर, शंकर भगवान को वो पुष्प समर्पित कर। सरसों का फूल ना मिले तो बाबा का, देवाधिदेव महादेव का कभी
योग लगे तो कभी कोई विद्वत जन से मिलकर भगवान शंकर का सुंदर सरसों के तेल से अभिषेक करो। शिव तत्व की प्राप्ति, ये एक उपाय YouTube पर आपको मिल जाएगा। एक लौंग, एक कमलगट्टा, एक काली मिर्च का जो उपाय था सरसों के तेल वाला, वो YouTube पर मिलेगा। प्रयास करना, उसके साथ में मेहनत करना। एक बीमारी हो जाती है जिसमें बच्चों की नसें बंद होती चली जाती है, लोगों की नसें बंद होती चली जाती है। वो लकवे से भी बेकार बीमारी है जिसके अंतर्गत शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है। धीरे धीरे हाथ पैर लुस्त हो जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं और भारत में भी, विदेश में भी नहीं और भारत में भी। उसमें भी इस सरसों के तेल का प्रयोग बहुत जरूरी है। थोड़ा मालिश करना पड़ेगा। डॉक्टर कहेंगे कि हड्डी मजबूत हो जाती है, नसें मजबूत हो जाती है, कड़क हो जाएगी, फिर वो काम की, तो वैसे भी तो शरीर कड़क हो रहा है, वैसे भी तो शरीर बेकार हो रहा है, तो उसको मल, उस पर नाभि में 2 बूंद डालकर तेल, फिर मालिश कर। शिव जी का अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल जाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाइए, शंकर जी पे चढ़ाइए, उस जल को उस बच्चे को आचमन कराइए। आचमन, जो बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहता है या पैरालिसिस हो जाता है या लकवा लग जाता है, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष मिलता है उसका जो पानी आप देते हैं पैरालिसिस वाले को, लकवे वाले व्यक्ति को या हाथ पैर से बेकार व्यक्ति को, बच्चों को जो प्रदान करते हैं, उसको 3 जगह पर जल को पहले स्पर्श कराया जाता है। आप लोगों के स्मरण में होना चाहिए कि पानी पिलाने से पहले उसको 3 जगह स्पर्श कराओ। अगर पाँव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बच्चा पूर्ण तरह से चल नहीं रहा है, पड़ा ही रहता है पलंग पर, तो उसके लिए 3 जगह सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को लाकर 3 जगह पहले उसका स्पर्श कराया जाता है। उस कटोरी के जल को हथेली में लिया जाता है, कुंदकेश्वर का स्पर्श करके सिर पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके वक्षस्थल पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके नाभि कोश पर उसको छुआया जाता है। बचा हुआ जो जल था कटोरी में, ये तो हथेली के जल का काम है, कटोरी में जो जल बचा हुआ है वो बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद जितना पिला सकते हो वो पिलाइए। धीरे धीरे आपकी मेहनत लगन पक्की है और भगवान शंकर पर अगर भरोसा है तो इसी जगह पर फिर मिलकर हम बताएंगे कि शरीर काम कर रहा है। थोड़ी मेहनत आपको करना है, आपको हारना नहीं है, आपको डरना नहीं है। शिव आपके साथ है, शंकर आपके पिता हैं, और फिर कहेंगे शिव आपके पिता हैं और कुबेरेश्वर धाम आपका मायका है, घबराने की जरूरत नहीं। आप उसके भरोसे, शंकर के भरोसे, शिव ओघड़ी के भरोसे। महाराज चंद्रधर के बच्चे 6 चले गए, 7वां बच्चा था चंद्रधर का। चंद्रधर के 7वें बच्चे को कहीं फिर कोई सर्प आके डस ना ले, चंद्रधर ने उसके कानों में शिव मंत्र दे दिया। शिव मंत्र, ये प्रथा हमारी आज भी लिंगायत शिव संप्रदाय में, लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत आज भी ये प्रथा है। जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। लिंगायत संप्रदाय में गोपाल जी, जन्म लिए बच्चे को मां दूध नहीं पिलाती। हॉस्पिटल में बच्चा जन्म ले लिया, उसको मां दूध नहीं पिलाएगी जब तक उनका गुरु नहीं आएगा, मंत्र नहीं देगा। शिव मंत्र देता है तब मां दूध पिलाती है, जब तक दूध भी नहीं पिलाती। लिंगायत शिव संप्रदाय का नियम है। लिंगायत शिव संप्रदाय के अंतर्गत भगवान शंकर का शिवलिंग उनके गले में डला रहता है। जैसे अपन रुद्राक्ष पहनते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं, वैसे वो शिवलिंग पहनते हैं। लिंगायत शिव संप्रदाय शिवलिंग धारण उनका नियम है। अगर बच्चे ने जन्म लिया है तो उनका गुरु आएगा हॉस्पिटल में, गुरु आकर बच्चे को गोदी में लेगा, उसके कान में मंत्र देगा शंकर का, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम भी अपने बच्चे को उसके कान में अगर मंत्र दे देते हैं, बच्चा फिर बड़ी बीमारी से ग्रसित नहीं घिरता। जिसके घर में प्रतिदिन 11 बार, 1 बार, 5 बार, 10 बार, 21 बार, 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप होता है, बोला जाता है, आप सुबह से उठकर, आप तो नहीं जाप कर सकते तो ऐसा नियम बनाओ कि जो भी घर का व्यक्ति उठकर आएगा वो एक दूसरे से क्या बोलेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आप बोलोगे 5-10 बार मुंह से निकल जाएगा, हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकता। शंकर है ना, शिव है ना, प्रवेश नहीं कर सकता।
हमने एक बार पहले भी कहा है, कैंसर जैसी बीमारी बता दी डॉक्टर ने, थायराइड बता दिया, बीपी गड़बड़ बता दिया, शुगर गड़बड़ बता दिया, कहीं तुम्हारे किडनी लीवर की बीमारी बता दी। आप जांच कराने जा रहे हो ना, जांच कराने से पहले शंकर जी के पास जाओ, एक लोटा जल लेकर जाओ, उससे विनती करो, शंकर की एक बेलपत्र लेकर पर्स में डालो, जेब में डालो, फिर जाओ। ये जो दर्जी जो जेब बनाता है ना अपने शर्ट में, वो जेब कहाँ लगाता है, राइट में कि लेफ्ट में? जम के बोलो, कहाँ लगाता है? लेफ्ट में। दर्जी कभी भी टी शर्ट में, शर्ट में जेब राइट में नहीं लगाता, वो लेफ्ट में लगाता है। लेफ्ट में क्यों लगाता है? क्योंकि लेफ्ट में जेब इसलिए लगाता है क्योंकि लेफ्ट में दिल होता है। आप जब बेलपत्र शंकर को चढ़ाते हो, उस बेलपत्र को उठाकर जब जेब में रखते हो तो शंकर आपके दिल के करीब होता है और शंकर उसको प्रतार कर देता है। राइट में जेब नहीं लगाता, लेफ्ट में लगाता, दिल के करीब रखता है। शिव शंकर करीब, सोच लिया, नियम बना लो, प्रतिदिन अपने घर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना, दरवाजे के द्वार पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण करना, दरवाजे पर भी लगा दो, कोई अंदर आएगा तो पढ़कर आएगा। क्या लिखा है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब गलत व्यक्ति से तुम्हारा पाला पड़ ही नहीं सकता। अगर गलत होगा तो तुम्हारे सामने शंकर भगवान पहले ही प्रकट कर देगा कि ये गलत है, इससे मत जुड़ना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो प्रवेश करेगा वो या तो प्रवेश करते समय घबराएगा, गलत जुड़ ही नहीं पाएगा, नेगेटिव व्यक्ति आएगा ही नहीं, नेगेटिव सोच वाला नहीं आएगा, अच्छी सोच का व्यक्ति, अच्छे व्यक्ति से पाला लगा। चंद्रधर सौदागर का 7वें नंबर का बच्चा उसके कानों में मंत्र कह दिया, मंत्र कहा, जपा, समय आया, बच्चा को मारने के लिए मनसा ने फिर सांप भेजे, बच्चा नहीं मरा, सर पा ही नहीं पाते थे क्योंकि वो मंत्र का असर इतना था। बच्चा बड़ा हो गया, शिव मंदिर जाने लगा, गुणगान करने लगा, भगवत भजन करने लगा, स्मरण में डूबने लगा। गुरु का दरवाजा, शिव भगवान शंकर का शिवालय, माता पिता का आशीर्वाद हमें कई विपदाओं से बचा लेता। हम कई बार लोगों से कहते हैं आपके गरीब नजदीक में गुरुद्वारा है, आपके नजदीक में गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा विराजमान है, आपके नजदीक में कोई संत साधु सन्यासी का कोई आश्रम है, आपके नजदीक में शिवालय है, जाया। गुरुद्वारे में दर्शन करने नहीं जाओ तो सेवा करने जाया, मंदिर में जल चढ़ाने ना जाओ तो आरती के दर्शन करने जाया करो, सेवा का क्रम लेकर। हम कई बार कहते हैं गुरु की आशीषता में आप पली रहिए, सुख का अनुभव। बच्चा बड़ा हो गया, शादी करने का जिज्ञासा प्रकट हो गया, शादी करने की जिज्ञासा प्रकट हुई। बच्चे का नाम लक्ष्मी चंद्र रख दिया क्योंकि सेठ जी के पास बहुत धन था। लक्ष्मी चंद्र का विवाह करना है तो उज्जैनी की साधु नामक वैश्य की एक बेटी से, जिसका नाम था बेहुला, उस बेहुला से उसका विवाह कर। मनसा ने विचार करा इस लक्ष्मी चंद्र की शादी हुई है, इसके अभी तक ये शंकर का ध्यान लगाता था इसलिए इसको कोई सांप डस नहीं पाता था, विपदा की घड़ी इसके पास नहीं आती थी। अब जब शादी हो गई, ये पत्नी में दिल लगाएगा और पत्नी में दिल लगाएगा उतनी देर में इसको डस लिया जाएगा। शादी कर कर पति पत्नी घर में आए, बेहुला अपने कक्ष में पहुंची, इतने में पति अपनी पत्नी का स्मरण कर रहे थे, शिवजी पे से ध्यान हट गया, ध्यान हटा, मनसा ने विषधर को भेज दिया, उसने डस लिया, पति मर गया। लक्ष्मी चंद के प्राण छूट गए, हाहाकार मच गया चारों तरफ। चंद्रधर सौदागर रोने लगा, पत्नी रोने लगी, बच्चे रोने लगे, पूरा नगर हाहाकार मचाने लगा। 7वां बेटा हुआ था, उसकी शादी हुई और मर गया। पत्नी रो रही है, बिलख रही है, पत्नी की आंख में आंसू आ गए। बेहुला ने विचार करा, मैं भी उज्जैन के निवासी हूं, मैंने भी महाकाल का भजन करा है, मैंने भी शंकर का भजन करा है, मैं उज्जैनी की निवासी हूं, मैंने शंकर का गुणगान किया है। बेहुला को याद आया, शिव महापुराण के उमाखंड में लिखा है, स्कंद पुराण में लिखा है, दरवाजे पर जो तोरण द्वार बनते हैं, दरवाजे पर जो बंदरवाल लगती है वो साधारण नहीं लगती।
आजकल तो स्टील, तांबा, पीतल की मोतियों की बंदरबल लगती है। पहले के जमाने में केले के पत्ते, केले के खम्भ, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, इसकी बंदरबल लगती थी। केले के खम्भ लगे थे और बेहुला ने उस केले के पत्ते को तोड़ा और तोड़ने के बाद उस केले के पत्ते की नाव बना ली। इधर अंतिम संस्कार की तैयारी हो उससे पहले बेहुला अपने पति लक्ष्मी चंद को लेकर पानी में कूद गई। मरा हुआ शव जिसको जहर चढ़ रहा था, उस जहर चढ़ने के कारण उसका मांस जल रहा था, क्योंकि इतना भयंकर विषधर ने डसा था, पूरा मांस सड़ने लगा, कीड़े पड़ गए। 1 महीने तक बेहुला अपने पति को लेकर पानी में बहती रही, भूखी प्यासी शंकर का गुणगान करती रही। महादेव महादेव महादेव, ओए महादेव महादेव। शिव जी के कानों में शब्द पहुंच गया, शंकर जी के कानों में शब्द पहुंचा तो उन्होंने तुरंत वासुकी नाग को भेजा। वासुकी जरा पता कर किया कौन चिल्ला रहा, कौन पुकार रहा। 1 दिन नहीं पुकारा, 2 दिन नहीं पुकारा, पूरा 1 महीना पुकारा। आप 2 दिन भगवान को पुकारते हो, चुप हो जाते हो। 1 महीना पति का कंकाल हो गया, शव में से बदबू आने लगी, केवल हड्डी बची, मांस गायब हो गया। 1 महीने में बेहुला ने शिव को पुकारा। वासुकी ने आकर देखा कि सुंदर लाल चूनर ओढ़ी है, मांग में सिंदूर भरा है, हाथ में चुड़ला है, पांव पैजनिया पहनी है, नाक में नथनी पहनी है, सिर पर बोर लगाई है, माथे में बिंदी लगाई है, लाली होठों पर है। देखा, पता करा, क्या हो गया? पति मर गया। 1 महीना हो गया, सड़ चुका है, कंकाल हो चुका है। वासुकी नाग ने कहा इसको अंतिम संस्कार करो, कुछ नहीं बचा, हड्डियां। नहीं, मेरा बाबा इसको जीवित करेगा, ये मेरा विश्वास कहता है। वासुकी गया, जैसे वासुकी नाग गए तो शंकर जी ने पूछा क्यों वासुकी, पता करिए है? हाँ, एक भक्तन आपको पुकार रही है, उसका पति मर चुका 1 महीने पहले। 1 महीना हो गया, फिर तो अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। नहीं, वो नहीं कर रही। पता कर उसके पति को हुआ क्या था। वासुकी नाग जैसे गया, उसको मालूम पड़ा कि मेरी बहन मनसा ने उसको डस लिया, मेरी बहन मनसा ने किसी को भेज दिया था और उसने उसको डस लिया। नैनों से वासुकी नाग के नेत्र बहन जल बहने लगा। वासुकी अपनी बहन के पास गया, मनसा तूने क्या कर दिया? तू शिवजी की पुत्री होकर शंकर ने तुझे प्रकट करा, तो शिव से मनसा कहती है मैंने तो नागों के कहने पर यह कार्य करा था, मुझे नहीं मालूम था, गलती हो गई। मनसा जो शंकर की सेवा में लीन होता है, शंकर के लिए कार्य करता है, उसको जगत में लोग पूछते हैं मनसा। तू एक काम कर दे, मेरा महादेव तुझे भी जगत में पूजा देगा। मनसा ने कहा क्या? उसके कंकाल को वापस भर दे और उसको जीवित कर दे। मनसा के हो ही नहीं सकता, होगा तू कर मनसा। मनसा से जैसे वासुकी नाग ने कहा, मनसा देवी एक धोबन का रूप रख कर गई और धोबन का रूप रखकर कपड़े धो रही थी। वहां नाव पहुंच गई, नाव पहुंचते से धोबन ने कपड़े को पछीटते से जल गया उसके पति के कंकाल पर। जल पड़ते से पति जिंदा होकर बाहर निकल कर आया। हारी नहीं, घबराई नहीं, बेहुला घबराई नहीं, पति जीवित हो गया। चरण पकड़ लिया। आप कौन? मैं मनसा। चरणों में धोख लगाकर कहती है मनसा कृपा करना। इतने में शिव प्रकट होकर कहते हैं मनसा आज से तू देवी के रूप में पूजाएगी, तूने एक सुहागन का सुहाग दिया है, जगत में तू पूजाई। मैं तुझे वर देता हूँ मनसा, तूने सौभाग्यवती को सुहाग दिया है, गोदी में वापिस उसके सुहाग डाल दिया है। जो नारी दर्शन करेगी उसका खंड सौभाग्य होगा। शिव ने वर दे दिया। शंकर अड़भंगा है, देता बड़े प्रेम से। अड़भंगा शिव का जप करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला हारता इतनी जल्दी नहीं है, जीत कर आगे बढ़ी जाता। समय आया, आगे वर्णन आता है भगवान शंकर की लीला का। गणेश जी महाराज का विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ पक्का हुआ। भगवान श्री गणेश जी महाराज पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ में, बड़े भाव के साथ आनंद के साथ आप सब स्वागत करिए भगवान श्री गणेश जी महाराज के मंगल आनंदमय भावों का। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं, जोरदार ताली बजा। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में जयमाला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही जयमाला को निकाल कर वापस गणेश जी के गले में पहनाई है। गणेश जी ने अपना हस्त कमल रिद्धि सिद्धि के कंधे पर रखा है। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी है। बहुत ज्यादा संख्या में आप लोग आए हो, रोड भरी हुई है।
और पंडाल सारे भरे हुए हैं। बाबा की कुटिया में भी बहुत ज्यादा भीड़ है। आपसे एक निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, भाव से धीरे धीरे जाना, आराम से जाना। आरती के बाद धीरे धीरे अपने घर की ओर, गंतव्य की ओर जाना। किसी को धक्का नहीं देना। दरवाजे पर भीड़ हो तो थोड़ा रुक कर जाना। जहां जहां आराम आराम से आप लोग धीरे धीरे की ओर जाएंगे। ध्यान रखें, कल कथा सुबह 9 बजे से 12 बजे तक होगी और टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। हर हर महादेव।